साहेब सबका भज ले गुरु का नाम नहीं तो देगा कौन सहारा, देगा कौन सहारा। भज ले गुरु का नाम नहीं तो देगा कौन सहारा, देगा कौन सहारा। भटक गए जो मानुष तन में मिलेगा दुख संसारा। भज ले गुरु का नाम नहीं तो देगा कौन सहारा, देगा कौन सहारा। भज ले गुरु का नाम नहीं तो देगा कौन सहारा, देगा कौन सहारा। कई जन्म से जग में भाई गुरु का नाम विसारे। कई जन्म से जग में भाई गुरु का नाम विसारे। धन दौलत कुछ काम न आया, बंदे कभी तिहारे। धन दौलत कुछ काम न आया, बंदे तिहारे। माया से दिल लगा है तेरा, रहते हो अधियारा। भज ले गुरु का नाम नहीं तो देगा कौन सहारा, देगा कौन सहारा। भज ले गुरु का नाम नहीं तो देगा कौन सहारा। गुरु बिना सब जीव फंसे हैं, माया ने सबको लूटी। गुरु बिना सब जीव फंसे, माया ने सबको गए शरण सोई बच पाते हैं, बंधन उनकी छूटी। मारेगा जब काल कसाई, बरसेगा अंगारा। भज ले गुरु का नाम नहीं तो देगा कौन सहारा, देगा कौन सहारा। भज ले गुरु का नाम नहीं तो देगा कौन सहारा, देगा कौन सहारा। करते हो बस काम जगत में, नाम गुरु का भोला है। करते हो बस काम जगत में, नाम गुरु का भोला है। आँख बंद है अनुभव वाला। कौन वाला? भजन सुन करके भ्रमित मत हो जाना कि ये तो आँख ही बंद करा दिया भजन। अनुभव की आँख होती है और दो चमड़े की आँख होती है। चमड़े की आँख धोखा खा सकती है, लेकिन अनुभव की आँख कभी धोखा। तो आँख बंद है अनुभव वाला, मूर्ख मद से फूला है। भारी संकट
आगे तेरे दिखता नहीं अपारा, भज ले गुरु का नाम नहीं तो देगा कौन सहारा, देगा कौन सहारा। भज ले गुरु का नाम नहीं तो देगा कौन सहारा, देगा कौन सहारा। आदि अंत के गुरु हैं साथी और नहीं कोई तेरा, आदि यम फांसी से बच जाएगा मान ले कहना मेरा, यम फांसी से बच जाएगा मान ले कहना मेरा। काल का चिट्ठी जब आएगा फूटेगा गुब्बारा, कौन ये तन रूपी गुब्बारा क्या हो जाएगा? तब जब काल का संदेश मिल जाएगा कि अब मेरे मकान को खाली कर दो, जिसको अपना तन समझ रखा था, पैगाम मिलते समझ में आ जाता है कि ये तो मैं झूठ मूठ का शरीर को सब कुछ मान करके काम करता था। तो काल का चिट्ठी जब आएगा फूटेगा गुब्बारा, भज ले गुरु का नाम नहीं तो देगा कौन सहारा, देगा कौन सहारा। भज ले गुरु का नाम नहीं तो देगा कौन सहारा, देगा कौन सहारा। दाता एक गुरु है जग में, बाकी सब भिख मंगे, दाता जग में गुरु है एक, बाकी सब भिख मंगे। जो पाया सो गुरु से पाया, प्रेम रंग में रंगे, जो पाया सो गुरु से पाया, जय गुरु बंदे दुख हरता है, जानो नाम तुम्हारा, भज ले गुरु का नाम नहीं तो देगा कौन सहारा, देगा कौन सहारा। भज ले गुरु का नाम नहीं तो देगा कौन सहारा, देगा कौन सहारा। साहेब सबका, अब आप लोगों ने भजन के माध्यम से सुना कि भजले गुरु का नाम नहीं तो देगा कौन सहारा। भटक गए जो मानुष तन में, मिलेगा दुख संसारा। दूसरी बात इसमें आप लोगों को सुनने को मिला कि धन दौलत कुछ काम न आया, ये कुछ भी काम आने को नहीं है आपके। और ये दो बातें, और सारी बातें तो समझ में आ जाती है, लेकिन ये दो बात समझ में नहीं आती है। भजन वह भी गुरु के नाम से, और धन वह भी जब कोई संत महात्मा कहे। वो कैसे? पहले कहाँ से शुरू करें, भजन से या धन से? हाँ, कहाँ से? भजन 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 से। आप लोग बताएं कहाँ शुरू करें, भजन से क्यों, धन से नहीं?
भजले गुरु का नाम, नहीं तो देगा कौन सहारा। किसको सहारा? अब आप लोगों को समझ गया कि शरीर को सहारा देने वाले तो तमाम हैं, माता है, पिता है, पत्नी है, पति है, बेटा है, कुटुंब कबीला है, नात रिश्तेदार है, परिवार है। ये तो आप लोगों ने चमड़े की नैन से देख करके समझ लिया। आप लोग बड़े ज्ञानी हैं और रहना भी चाहिए ज्ञानी। लेकिन अफसोस है, समझदारी नहीं है। क्या नहीं है? ज्ञान सभी के पास है, समझ तो बिरले लोगों को होता है। मुझे याद है कभी सुनाया था, समझ और समय ये दोनों बड़े ही भाग्यशालियों को मिलता है। क्या क्या चीज? समय और समझ, ये दोनों भाग्यशालियों को मिलता है। यदि अकेला एक मिला है तो भाग्यशाली नहीं है, खूब संपत्ति मिल गई तो भी भाग्यशाली नहीं है। लेकिन ये दो चीज मिल जाए तो बड़ा ही भाग्यशाली वो जीव है, वह इंसान है। अब आप लोग कहोगे ऐसे कैसे हो सकता है? समय और समझ, समय तो डेली देख रहा हूं, सुबह हुआ, फिर दोपहर, फिर रात, फिर सुबह हो गया। इसमें साथ देने की क्या आवश्यकता? ये मिलने की क्या आवश्यकता है? इससे तो डेली मिलन हो रहा है। और समझ को तो आप लोग समझते हैं, ज्ञान तो है मेरे पास, और इतना ज्ञान है, ऐसा ज्ञान है किसी के पास नहीं है। तो समय और समझ, जब व्यक्ति के पास समय रहता है तब क्या नहीं होता? समझ नहीं रहता। समय है लेकिन समझ नहीं रहता। क्या करना चाहिए जीवन में और क्या नहीं करना चाहिए, पैसे का क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हमें जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा समझदारी नहीं रहता। अगर रहता तो ईमानदारी से बताएं, झगड़ा होता? समझ रहता तो झगड़ा होता? बुद्धि सभी के पास है पर विवेक नहीं है। और बुद्धि तो दो गली होती है। दो भाई आपस में तकरार किए और मुकदमा कायम हो गया। वो वकील कहेगा कि मेरा मुवक्किल सही है, और दूसरा वाला वकील क्या कहेगा? मेरा मुवक्किल सही है। लड़ाई किसकी हो रही है? बुद्धि की कि समझ की? बताएं आप लोग, लड़ाई बुद्धि की हो रही है कि समझ की? समझ में युद्ध नहीं होता और ज्ञान में युद्ध होता है। समझ जिसको हो गया, बुद्ध हो गया, और समझदारी नहीं हुआ तो युद्ध ही करता रह जाता है जीवन में। तो बुद्धि दो गली होती है, इसके पास डिसीजन लेने का क्षमता नहीं रहता। बस क्या करूं, क्या न करूं, क्या करूं, क्या न करूं, इसमें बुद्धि फंसी हुई है। तो समय है और बुद्धि के द्वारा हम डिसीजन नहीं ले पाते। तो खूब चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं। अच्छा ये बताएं, निंदा करना ये समझदारी की बात है, ईमानदारी की काम है या बेईमानी की? बेईमानी, निंदा करना। लेकिन हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? जितने लोग आए हैं इसमें तो नहीं करते हैं। तो हम लोग निंदा करते हैं। क्या आप लोगों ने सुना कि भगवान राम कभी निंदा किए थे? कहीं प्रमाण? भगवान कृष्ण? अच्छा कबीर साहब तो यहां तक कह दिया कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटिल। अब बताइए,
जो समझबूझ वाला इंसान होता है वो दुनिया का जितना गलत कार्य है नहीं करता, और जितने ज्ञानी हैं वो दुनिया का जितना खतरनाक काम है वही करते हैं ज्ञान के प्रभाव से। समाज में कोई प्रभाव से जीता है और कोई स्वभाव से जीता है, और याद रखना जितने प्रभावशाली हैं वो हमेशा तंग रहते हैं और जितने स्वभावशाली हैं वो हमेशा मस्त रहते हैं। तो आप लोग किसमें जीवन यापन करते हैं? प्रभावशाली में। मैं ये हूं प्रभावशाली। ये क्या हुआ? मेरे पास इतना धन है, प्रभावशाली। स्वभाव नहीं। तो स्वभाव में जीवन यापन न करने का सीधा सीधा सूत्र है कि हमें समझ नहीं है, समझदारी नहीं है। समय तो है हमारे पास। जब हम जवान थे, कभी मैं तो बालापन से ही था, मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि याद करो कि जब कभी मैं जवान था तो सोचा था कि भक्ति भजन भी करना चाहिए। नहीं। तब क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए, यही ना, नौकरी करना चाहिए, शादी विवाह होना चाहिए, और धनवान भी बनना चाहिए, ज्ञानवान बनना चाहिए, पहलवान बनना चाहिए, चरित्रवान ना बाबा, ये तो नहीं, चरित्रवान तो नहीं बन। चरित्रवान छोड़ करके बाकी सब ज्ञानवान, पहलवान और पता नहीं क्या क्या बनना चाहेंगे, लेकिन क्या बात है। और जब भक्ति भजन की पारी आई, राम का नाम लेने का वक्त आया, तब क्या कहा जवानी में? ये तो फालतू है। नाम लिया जाएगा उस समय। किस समय? बुढ़ापे में। और बुढ़ापा में नाम लेंगे क्योंकि ये फालतू नाम है, फालतू काम है। ये तो महात्माओं का काम है, उनको कुछ करना नहीं पड़ता है, केवल राम 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 जपना होता है। इसलिए जब हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा तब हम राम राम जपेंगे। यही बात न? तो गोस्वामी दास जी मूर्ख नहीं थे कि अंत राम मुख आवत। वो चौथे पन में आप राम का नाम लेना चाहोगे तो याम 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 याम, दांत में ताकत नहीं, ओठ पर ध्यान नहीं, और बोलने का, फिर न चलने का न बैठने का ताकत नहीं, तो बोलना होगा राम राम। तो क्या कहोगे? अरे आम नहीं तो लाम 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 लाम, भगवान लाम है चलो। क्योंकि जवानी भर तो हमने दूरे कर दिया था कि भगवान दूर रहा, भाई बुढ़ापा में लेंगे। समय था, समझ नहीं था, सब काम किया। और यह मानव जीवन कितने काम करने के लिए मिला था? कितने काम? 4 काम करने के लिए मिला था। किसी और का जो शरीर है वह 4 काम करने को नहीं मिला है। मनुष्य का देह 4 काम करने के लिए ही मिला है। और 4 कौन है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। तो रुपया कमाने में तो 9900 किया, 9-6 और झूठ कपाट। लेकिन ये बताएं, अब रुपया कमाने में जो पाप कमाया, रुपया तो इसी जगह खर्च हो गया, और रुपया के माध्यम से जो पाप आया उसको कौन लेगा? कोई है लेने वाला? माता, पिता, भाई, कुटुंब, कबीला? अच्छा, कोई सगा संबंधी, आपका यार दोस्त? कोई? पैसे की गठरी तो सारे लोग लेने को तैयार है, लेकिन पैसे के साथ साथ जो पाप की गठरी आया है उसको कौन लेगा? तो भज ले गुरु का नाम, नहीं तो देगा कौन सहारा, देगा कौन सहारा। गुरु का नाम नहीं तो देगा
पास दौलत रहेगा तो सारे लोग आपके नजर आएंगे, दौलत में आंख बंद हो जाती है, पहचान करने की सामर्थ्य नहीं रहती है, क्योंकि समय में व्यक्ति अंधा हो जाता है। समय में उसको समझ नहीं होता है कि जब धन मेरे पास नहीं रहेगा क्या ये लोग मेरे पास आएंगे, ये समझ नहीं रहता है। बस इतना ही ज्ञान रहता है, आज मेरा बोलबाला है, धन है, लोग पूछ रहे हैं, कल देखा जाएगा, कल देखा जाएगा, समझ नहीं। और मैं क्या कहना चाहता हूँ, भाई जवानी में तो कमा रहे हो, लोग पूछ रहे हैं, यहाँ तक कि तेरा बेटा भी पूछेगा, बुढ़ापे में क्या तेरा औलाद पूछेगा? हाँ, बुढ़ापे में उम्मीद है कि आपका औलाद आपको पूछेगा, आशा है। तो बुढ़ापे के लिए क्या किया, क्या कमाया? दौलत तो बुढ़ापा में कमा नहीं पाओगे, जवानी में ही कमाओगे, क्योंकि शादी तो जवानी में ही होती है, बुढ़ापा में तो होती नहीं है। तो बच्चे कब होते हैं? जवानी में कि बुढ़ापे में? सारा काम तो जवानी में कर दिया और सब छोड़ना चालू कर दिया, अब बुढ़ापा में चले हो भगवान को पाने के लिए। राम और कृष्ण, चाहे कबीर साहब या किसी को ले लिया जाए, किस अवस्था से हरि भजन में लग गए? बाल्यावस्था से या वृद्धावस्था से? तो फिर हम लोग कौन हैं जो कहते हैं कि अभी चोरी बेईमानी सब कर लो, कमा धमा लो, राजा बन जाओ और बाद में हरि भजन करेंगे। तो समय था भजन करने के लिए, तो टाल दिया बुढ़ापे के लिए। तो अर्थ वाला किया, काम वाला किया। चलो कभी कभार धर्म वाला भी काम कर दिया होगा, जबकि होता नहीं है। धर्म और कर्म का काम, यानी धर्म और मोक्ष का काम बिना संत के संग में रहे न हुआ है न कभी होगा। तो अर्थ वाला, काम वाला। धर्म वाला इसलिए मैंने कहा कि कभी चला गया तीर्थ व्रत करने के लिए, तो मान लिया जाए कि आपने एक काम और कर दिया, धर्म वाला काम कर दिया, लेकिन मोक्ष वाला काम, इसी कारण से हम अपने जीवन में हजारों बार काम किया, लेकिन काम कभी पूरा नहीं हुआ। दादा दादी नाना नानी सभी लोगों ने काम करते हुए चला गया, लेकिन काम आज भी जिंदा है, काम पूरा नहीं हुआ। इसका मतलब कि अब हम लोग भी चले जाएंगे, लेकिन काम समाप्त नहीं होगा। और आप लोग केवल अर्थ के लिए, काम करने के लिए ही अपने जीवन को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और जीवन मिला था कितने काम के लिए? 4 काम के लिए, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। तब कैसे होगा यार? समझ तो आया नहीं समय के रहते। अब समझ आया। ऐसी भी बातें नहीं है कि समझ नहीं आती है, समझ आया कब? जब कोई पूछने को तैयार नहीं हुआ, जिसके लिए रात दिन परिश्रम करके, मेहनत करके धन कमाया, और जब पूछना बंद कर दिया, तब समझ आया कि अरे मैंने तो बड़ा जीवन में क्या कर रखा, भूल कर दिया। जिसके लिए इतना परिश्रम किया, आज एक बात भी सुनने को तैयार नहीं। अब तो कोई सहारा देने वाला नहीं है, इसलिए तो बुढ़े लोग झूठ बोलते हैं कि मेरे बिना पोता नहीं रहता है, नाती नहीं रहता है। अरे उसके बिना कि तू नहीं रह पाएगा घर में, तुझे कोई पूछने वाला नहीं है, बहाना करता है। तुझे तो आधार मिला नहीं हरि नाम का, गुरु नाम का सहारा नहीं मिला, वरना जिसको मिल गया हो तो जंगल में भी नाम लेगा, नाम आधार है, उसके लिए नाम सहारा है। उसको नाती पोता की कौन सी आवश्यकता पड़ गई? लेकिन बुढ़ा होते भी झूठ बोलते हैं लोग, बुढ़ा बुढ़िया कहते मेरे बिना नहीं रह पाते। यही बात नहीं। अब
आपसे बहानेबाजी मत करना। वो जिसकी औलाद है उनको बड़ा टेंशन रहता है। यदि आपको हो रहा है तो इसका मतलब कि आपका कोई सहारा नहीं है। मुंह बोलने के लिए मुंह बुलार क्या करते हो आप लोग, बात पता नहीं कौन भाषा में, हमको तो आपको चाहिए। जवानी में लोग थे और अब तो आपको ढूंढना पड़ रहा है। बेटा को खोजेंगे, बेटा मिलेगा नहीं। बेटी पराए घर की है, अब आ गई बहू, वो अपने में मस्त रहेगी। फिर बचे कौन? वही पोती पोता नाती नाती। अब उसी में बजो, अपने मन को बहलाओ। समझ आया, अब कोई पूछने को तैयार नहीं। समझ आया, अब तो यहां से जाना ही पड़ेगा। जरा भगवान का नाम ले लिया जाए। तो हम लोग लेते भी हैं रामायण से, वेद से, पुराण से पढ़ करके, लेकिन भूल गए गुरुबिन माला फेरते गुरुबिन देते दान, और गुरुबिन सब निष्फल भय पूछो वेद पुराण। बिना गुरु के शरण में रहे यदि आप दान करते हैं तो निश्चित है कि दान का आपको लाभ मिलेगा, लेकिन उसी समय मिलकर के समाप्त हो जाएगा। बिना गुरु के शरण में रहे माला भी जपते रहोगे तो राम राम जपना पराया माल। घात मिला तो ये भी हो जाए, फिर इधर राम राम भी हो जाए। मुख में राम बगल में छुड़ी, अपाय जब घात तो काट ले मोड़ी। मुख से जप रहे हैं राम 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 राम, अरे दिल में तो राम उतरा नहीं। क्योंकि जिसके दिल में राम उतर जाता है उसको ओठों से जपने की आवश्यकता नहीं पड़ती, दिखाने की कोई जरूरत नहीं होती। समझ बढ़ा, लेकिन अब गुरु बिना सब धोखा। गुरुबिन माला फेरते और गुरुबिन देते दान, और गुरुबिन सब निष्फल भय। अब पूछो वेद, यदि आपको वेद पुराण का समय हो अध्ययन करने का, तो अध्ययन करके देख लीजिएगा ये जो बात सुना रहा हूं गलत है कि सही है। गुरुबिन हो ही न ज्ञान। कौन सा ज्ञान? जिस ज्ञान के लिए भगवान राम गए थे पढ़ने के लिए, गुरुगृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब। वो ज्ञान जो 10-20 साल न लगे, वह ज्ञान जो थोड़े ही समय में मिल जाए। सब विद्या पाई थोड़े ही समय में, पराय और अपरा दोनों ज्ञान। यहां तो केवल पुस्तकीय ज्ञान में इतना समय लग जाता है, तो परा और अपरा ज्ञान, आत्मज्ञान, वो अल्पकाल में, थोड़े ही समय में। और उसी ज्ञान के बारे में कबीर साहब ने कहा, मस कागज छुयो नहीं कलम गयो नहीं। आगे भी और दर्शाते हैं, उसके आगे ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित, वो बिना पढ़े लिखे वाला। वो ढाई अक्षर जो आपके श्वासों में है, न कि बाहर है। तो फिर बताओ, जहां कलम कागज की आवश्यकता नहीं, वह पढ़ाई कहां से होगा? विद्यालय से होगा या संत के शरण में होगा? तो फिर उस पढ़ाई से लाभ क्या मिलेगा? ये भी तो समझाना चाहिए। उस पढ़ाई से प्रेम होगा। क्या होगा? प्रेम होगा। तो फिर आप कहोगे प्रेम होकर के क्या करेगा? प्रेम तो हम लोग करते हैं। किससे करते हो प्रेम? पति कहेगा पत्नी से करते हैं, और पत्नी भी क्या कहेगी? पति से करते। कहाँ करते हो आप? प्रेम थोड़ा करते हो, तो प्यार करते हो आप लोग। वो तो बेटी भी अपने पति बाप से जो प्रेम करती है, वह बहन भी अपने भाई से प्रेम करती है, और बाप भी अपने बेटी से प्रेम करता है। ये तो अशुद्ध प्रेम है, कामना वाला प्रेम है, मतलबी प्रेम है, सब मतलब के, शुद्ध प्रेम नहीं है। क्योंकि प्रेम हो जाए तो
अब भगवान को खोजने की आवश्यकता नहीं है। जिसको प्रेम हो गया खुदा उसी को खोज लेता है। किसको? प्रेमी को। तो अब आज की प्रेम की परिभाषा सुनकर के याद आया, आप लोग प्रेम करते हो कि प्यार? हाँ, अभी नहीं समझ में आया। प्रेम एक से किया जाता है और प्यार अनेकों से किया जाता है। अब तो समझ में आया। अब आप लोग प्रेम करते हो कि प्यार? अरे प्यार में कामना है, प्रेम में प्रार्थना है, प्यार में युद्ध है, प्रेम में बुद्ध है। तो प्रेम करते हैं कि प्यार? आज किया प्यार मतलब में, कल मतलब निकल गया तो फिर कल प्यार रहेगा। लेकिन मीरा की थी प्रेम किससे? कृष्ण से। राम का नाम मिला संत रविदास जी से और राम के नाम में ही कृष्ण को आना पड़ा और ऐसा प्रेम की शरीर समाहित होना पड़ा। किससे? किसके माध्यम से? प्रेम के बाद। प्यार नहीं। प्रेम की थी गोपियां जो एक भी अगरबत्ती नहीं घुमाई और कृष्ण को नाचना पड़ा गोपियों के सानिध्य में। प्रेम तो सबरी की थी। किससे? राम से। राम को जाना पड़ा किसके पास? सबरी के पास। प्रेम तो हनुमान जी ने किया था। कौन पास में गया? अरे जो जो प्रेम किया उसको भगवान को खोजने की आवश्यकता नहीं है, वो भगवान खुद ही खोज लेता है। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की। लेकिन शर्त है कि प्रेम बिना संत मिलन से होता नहीं, क्योंकि प्रेम को देने वाला, प्रेम को दर्शाने वाला केवल संत होते हैं। यही समस्या फंस जाती है। तो जब तक संत मिलन होगा नहीं तब तक प्रेम होगा नहीं, और जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक प्रभु से मिलन भी। रटते रहो राम राम जपना पराया माल। बहुत से पंडा पुजारी है संसार में, देखोगे एकदम फर्स्ट क्लास के चंदन चूड़ा लगा करके मोटी कंठी पहन लेंगे और लाल पीला वस्त्र धारण करा लेंगे और दुर्मय से असली बाबा समझ में आते हैं। जैसे रावण भी दुर्मय से समझ में आ गया था सीता को कि ये तो साधु आया है, और था कौन? हाँ, तो बड़े खतरनाक होते हैं। प्रेम हो गया तो फिर भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ करना नहीं होता है। वह प्रेम जो संतों के मिलन से होता है। प्रेम में कुछ मांग नहीं होता है, प्रेम में तो समर्पण होता है। इसलिए अचेतन प्राणियों, यहाँ जितने लोग दिखावटी प्रेम किए हैं वो मतलब से, और जैसे ही मतलब जब समाप्त तो फिर, तो जब तक आपके चाम में दाम था, दम था, तब तक लोगों ने आपको चाहा, और जब चाम का दाम घटने लग गया तब तो समझ आया। असली समझ में मुर्दा को आता है तब जब लोग मुर्दा को लेकर के जाते हैं तो नाम किसका लेते हैं? श्री राम नाम। क्यों? जितने लोग कहने वाले होते हैं श्री राम नाम सत्य है, और उसके पहले उनसे पूछा जाए कि भाई क्यों, यदि आपके घर में अब कोई राम नाम ज्यादा लेगा, यानी भगवान का नाम ज्यादा लेगा तो कैसा लगेगा? कहेगा छोड़ो, इसमें पहले जो कहावत है। वो कितना अंधा व्यक्ति है, एक तरफ रोकेगा और दूसरे तरफ चिल्ला कर कह रहा है श्री राम नाम, यानी अब सारा जीवन का काम सब झूठा गलत और एक हरि का नाम ही सत्य है। और इसी सत्य को केवल कहने वाले होते हैं जीवित रहते हुए, जिंदा रहते हुए। संत
परमात्मा ही तो अलग जगाते हैं कि राम का नाम ले लो, यही अंत में काम आएगा, बाकी सारा काम तो आपको निकाम बना करके छोड़ेगा। तो समझ तो आता है बुढ़ापे में, लेकिन समय नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? समय नहीं मिला कि अब चलें सत्संग सुन लें, हरि का नाम ले लें या कुछ भी कर लें। अब समय खत्म। समय फिर वापस आएगा? नहीं, चला गया। तो जब समय था तब क्या चला गया? समझ। और जब समझ आया भी तो क्या चला गया हाथ से? इसलिए राम को दोनों मिला था, समय भी मिला था और समझ भी मिला। मीरा को समय मिला, समझ मिला, और जितने महान पुरुष हुए धरती पर उनको समय भी और समझ भी दोनों साथ में। आज भी जितने संत पुरुष हैं इस धरा पे उनको समय भी मिला है और समझ भी मिला है। और आप लोगों को कब मिलेगा? बुढ़ापे में करेंगे, टाइम नहीं है, यही ना? कितने लोगों के पास टाइम नहीं है भाई सत्संग सुनने का? हाँ, क्यों? कितने लोगों को टाइम नहीं निकल पाता है? अरे क्या बात है। अच्छा, झूठ बोलने में टाइम निकलता है? नहीं निकल जाता है। गप मारने में, गप्पा मारने में, गोलगप्पा खाने में, चुगलाई करने में, ये उल्टा सीधा करने में, नौ छह करने में समय तो अपने आप निकल जाता है। लेकिन ये मोक्ष के लिए, धर्म के काज के लिए कहते हैं सब फालतू है, टाइम ही नहीं निकलता। इसलिए आपने तमाम लोगों का नाम लिया विपत्ति काल में, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। क्यों? किसी से पाप आज तक कटा ही नहीं, क्योंकि पाप की गठरी जो लादते गया, चढ़ाते गया अपने सिर पे, उतारने का तो कहीं नामो निशान नहीं। उतरेगा तब जब आप अपने जीवन का चारों काम करोगे तब। तो कुछ लोग कहेंगे कि हम तो झूठ बोलते हैं, तो कोई बात नहीं, झूठ बोलते हैं तो और पुण्य का काम भी करते रहो। झूठ भी कर रहे हो, झूठ भी बोल रहे हो, पुण्य का भी काम करते रहो। क्यों? अब कहोगे कि झूठ जब बंद नहीं करेंगे तब तक हम पुण्य का काम नहीं करेंगे, तो नौ मन गेहूं हो ही न राधा गौने। अरे आप बेईमानी का काम कर रहे हो तो भी हरि का नाम लेने के लिए जाओ, हरि की चर्चा सुनने के लिए जाओ। ऐसा क्यों? कि सदन कसाई भी तर गया हरि का नाम लेने से। वो नाम में इतनी पावर है कि जब नाम का रंग चढ़ जाएगा ये पाप भी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अब सोचो कि हम ये छोड़ें तब जाए साधु बनने के लिए, न ऐसा हुआ है न ऐसा होगा, क्योंकि बड़े बड़े साधु भी आकर के इसमें फंस गए। इसलिए ये काम बनने वाला नहीं है। जहां हो उसी जगह से हरि की चर्चा और हरि का नाम शुरू कर दो, सब काम हो जाएगा। क्योंकि इंसान कुछ नहीं करता है, इंसान जो कर्म किया है उसके नसीब में लिख गया, उसके खाते में संचित हो गया है। अब तो बस भुनाना है। पाप का समय आएगा तो भोगाएगा, और पुण्य का समय आएगा तब क्या करेगा? तब हंसाएगा। यहाँ तो न जाने जब जन्म हुआ तो बच्चा रोता भी था, हंसता भी था, और अब तो जैसे जैसे जवान होते गए हंसना तो बहुत दूर हो गया, नजदीक क्या हो गया? हाँ, रोना। अब भूल गए मनुष्य को प्रभु की तरफ से उपहार मिला है। यह तो चार काम मिला, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। पांचवा एक उपहार मिला है, वो केवल मनुष्य के लिए, वो है हंसना। क्या है? हंसना। किसको मिला है ये? बिल्ली हंसेगी तो कैसा लगेगा?
हाँ, गधा हंसेगा तो? अच्छा, शेर जब हंस दे तब बात बन जाएगा कि बिगड़ जाएगा? और आदमी हंसेगा तो कितना अच्छा लगेगा, सुंदर लगता है। आदमी हंसता है तो सुंदर सुंदर लगता है, और रोता है तो छछुंदर। तो फिर आप कहोगे इतना दुख है, कैसे मैं हंसूं? और दुख ही में तो हंसना चाहिए। इतना हंसना चाहिए, इतना हंसना चाहिए कि दुख लजाए जाए, शर्मिंदा हो जाए कि अरे मैं गलत इंसान के पास आ गया। हमें तो वहां पर रहना चाहिए जहां केवल आंसू गिराते हैं, जहां केवल रोना, क्या करूं इतना, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अरे अब इस पर एक बात याद आ गई, जब हम लोग पैदा हुए थे तो नग्न अवस्था में पैदा हुए थे। किस अवस्था में? विचार करना, याद करना। कुछ लाया नहीं था कि जमीन जायदाद लाया था? पत्नी के साथ पैदा हुआ था या कोई पति के साथ पैदा हुआ है? हाँ, अकेले आया, कुछ भी लेकर के नहीं आया, आ गया अकेले। और आया तो बहुत कुछ बना लिया। चलो बना लिया, कहां से बना लिया? गर्भ में बना लिया कि गर्भ के बाहर आने बनाया? बाहर बनाया। मान लो कि आपको 1000 रुपया मिला, 999 रुपए की चोरी हो गई, बचा कितना? 1 रुपया। ध्यान से समझना, 1000 रुपया कमा लिया, 999 रुपए की चोरी हो गई, तेरा घाटा कितना हुआ? कहोगे 999 रुपया। अरे मूर्ख, 1 रुपया फायदे में हो। कितने फायदे में हो? क्योंकि 1 भी रुपया तो लेकर के नहीं आया था, अभी तो 1 बचा है। चलो मान लिया जाए कि 1000 का 1000 चोरी हो गया, यही ना? तब क्या कहोगे? मेरा सब कुछ क्या हो गया? लगता है ले करके आया था, सब कुछ चोरी हो गया। चलो 1000 गायब हो गया तो भी तो बराबर बराबर में हो। अच्छा, जाओगे तो कितना लेकर के जाओगे? हाँ, तो तेरा हुआ कहां से? ये तो संसार का है और संसार में ही छोड़ करके जाना है। आने और जाने वाला कौन है? देह नहीं। देह तो मिटने वाला है, देह तो मरने वाला है। आने और जाने वाला तो देह में जो बसा है जीव, यही तो आता है समय समय पर कर्मोनुसार, और यही समय समय पर जाता है। तो इसको कौन देगा सहारा? यहाँ पे जीव को सहारा कौन देगा? कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में इस भवसागर से पार जाने के लिए कौन जाता है? भवसागर से पार देह जाता है, जीव जाता है। आप लोग कैसे रामायण वेद पुराण पढ़ते हो, नहीं समझ में आता है। भवसागर पार जाने के बाद क्या ये टांग को दिया गया, हाथ को दिया गया, शरीर को दिया गया, या जीव को? तो जीव को सहारा कौन सा? इसका कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। वो नाम ही आधार है भव सागर पार जाने के लिए। और फिर गोस्वामी दास जी कहते हैं, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, अजो बिरंची शंकर सम। यानी भव सागर में तैरना है। एक तरफ तो सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, उस पार हो जाओगे सुमिरन करने से, याद करने से। और दूसरे तैरना सिखाएगा कौन? गुरु। तो भज ले गुरु का नाम, नहीं तो देगा कौन सहारा, देगा कौन सहारा।
किताब लेकर के बैठता था। क्या लेकर बैठता था? इसलिए हिसाब वो अगले जन्म में देता था, क्योंकि टाइम लगता था किताब से। और हम लोग भी याद करें, जब पहले मोबाइल नहीं था तो पॉकेट में पेन रहता था और छोटी सी डायरी। भाई क्या नाम है? फलाने। हाँ, लिख लिया। क्या नंबर है? लिख लिया। और जब मोबाइल बढ़ गई तो डायरी क्या हो गई? खत्म हो गई। अब क्या नाम भाई? बस नाम ही सर्च करो, तुमको मिल जाए। गूगल पे जाओ, मिल जाए। तो ये बढ़ता गया आधुनिकता में। तो उसी तरह से तो डार तो भगवान पहले किताब लेकर के बैठता था, इसलिए हिसाब भी अगले जन्म में होता था। पर अब तो लैपटॉप लेकर के बैठता। इसलिए संभल करके चलें, संभल करके व्यवहार करें। वो तुरंत सर्च मारेगा, बस मालूम हो जाएगा इतना पाप है, इतना पुण्य है, इतना बेईमानी है और इतना फिर। इसलिए है चेतन प्राणियों, व्यवहार अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि व्यवहार घर का कलश है। घर का क्या है? कलश है। और इंसानियत घर की तिजोरी है। इंसानियत। इसलिए अपने घर में, अपने समाज में पाक साफ रहो और हरि का भक्ति भजन करते रहो, सत्संग सुनते रहो। और थोड़ा थोड़ा, ये मैं नहीं कहता हूं कि घर गृहस्थी त्याग दो, लेकिन घर गृहस्थी से समय निकाला करो और यही समय आपके जीवन में काम आएगा। बाकी जो समय खर्च कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, ये समय आपके खिलाफ जा रहा है। वैसे जैसे नीचे वाले बैठ करके रुपया गिन रहे हैं कि आज 1000 तो कल 1001, वैसे ऊपर वाला बैठ करके यह हिसाब लगा रहा है बेचारे की आज एक गिनती एक दिन कम हो गया, बेचारे कितना श्वास आज घट गया। इधर पूंजी बढ़ा रहे हैं, उधर पूंजी घट रहा है, श्वास की पूंजी। तो बैलेंस कैसे बनेगा? भक्ति भजन से, सेवा और सत्संग से जब यह सब आप करेंगे, तब जाकर के आपके जीवन का बैलेंस सही रहेगा। वरना ऐसी पाप की झकझोर की हवा जब आएगी, झकझोरेगा, तो फिर आपको हमेशा परेशान रहना पड़ेगा। और ऐसी परेशानी जो दुनिया से कोई भी व्यक्ति मिल जाए, उबारने वाला नहीं मिलेगा। केवल संत ही चाह दें तो आपके कर्मों की गठरी को साफ कर दें। क्या कर दें? क्या साफ करें? पाकिट साफ कर दें या तो पाकिट तो आप लोगों के औलाद साफ करते हैं। और कर्म की गठरी की सफाई कौन करता है? संत महापुरुष। कल सुनाया था, गिरी बदरिया पाप की बरस रही अंगार, असंत न होते जगत में जल मरता संसार। ये पाप की गठरी को कोई लेने वाला नहीं, कोई अपने सर पे नहीं रखेगा, अपने पास नहीं रखेगा, सिवाय संतों को। इसलिए हमें संतों के पास कभी कभार जाना चाहिए और उनके दिए गए नाम की याद हमेशा करना चाहिए। वही हमें सहारा देगा। तब जब यहाँ से प्राण निकलने को होगा तो कोई साथ जाता नहीं, एक नाम ही जाता है। इसलिए तो गोस्वामी दास ने लिखा कि गुरु बिन भव निधि तरई न कोई। मतलब संसार से पार कराने वाला कौन है? गुरु। तो गुरु तभी होगा जब आपको सहारा देगा। यहाँ भी देता है और वहाँ की बात छोड़ लो, वहाँ की बात छोड़ दो, मुर्दा होने की बात।
जिंदा रहते देख लो किसी संत महापुरुष, लेकिन महापुरुष रहना चाहिए, न कि ढोंग आडंबर पाखंड। ऐसे किसी संत महापुरुष के शरण में केवल आना जाना चालू कर दो और देखो आपको समझ में आता है कि नहीं, सहारा मिलेगा कि नहीं। और दूसरा प्रमाण दे रहा हूं कि आप अपने के लिए आलीशान महल तैयार कराए हो, फिर भी उसमें शांति नहीं मिलती। जब आप किसी संत महापुरुष के पास जाओगे तो क्या मिलेगी? तो कहीं शांति मिले तो समझ जाना कि ये हमें जीवन भर के लिए काम देगा, और जहाँ जाने से क्रांति ही क्रांति हो तो समझ जाना कि ये जीवन भर हमें क्या मिलेगा? यहाँ दुख मिलेगा कि सुख मिलेगा? अच्छा बताए, पति पत्नी में युद्ध नहीं होता है, झगड़ा नहीं होता है, होता है, तो फिर सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? ये पति पत्नी में दयादी परदारी किस लिए? भाई भौजाई में तो एक बार होगा, ननद भौजाई में हो जाएगा, दौरान जेठान में हो जाएगा, लेकिन एक पति पत्नी में कौन सी हिस्सेदारी? इनमें क्यों होता है युद्ध, क्यों झगड़ा होता है? तो इसका मतलब कि आप लोगों ने शादी विवाह किया सुख के लिए, लेकिन क्या मिल रहा है? हाँ, तो फिर क्यों न एक संबंध हम संत महात्माओं से बना करके देख ले। चारों तरफ से डिस्चार्ज हो जाना, चारों तरफ से दुख में हाथ फंस जाना, तो फिर संतों के पास जाना और वहां तुम्हें उठा लेंगे, सुख शांति दे देंगे। क्या दे देंगे? सुख कोई संपदा नहीं है जो आपको दे देंगे। उनके पास ऐसी त्याग तपस्या है कि हम उनके इर्द गिर्द केवल रहेंगे तो भी हमें सुकून मिलेगी, शांति मिलेगी। यही पहचान है कि हमें जीवन का सहारा मिलेगा। वरना सब लोग केवल सबसे बड़ा दुश्मन तो बेटा है। हर बाप का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन कौन है? बेटा है। माँ का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बेटा है। अब ये तो आप लोगों को झटका लगेगा जरूर, क्यों नहीं झटका लगेगा? लगना भी चाहिए, क्योंकि माया की आंख, ममता की आंख से हम लोगों ने देखा, विवेक की आंख से देखा नहीं, अनुभव की आंख से देखा नहीं, इसलिए तो हमें झटका लगेगा ही। वो क्या? बेटा कहता है कि पापा हमें लायक बनाओ, इस स्कूल में पढ़ाओ, इतना ऐसा पढ़ाओ, और बाप कहे कि इस लायक नहीं हूं, किस नजर से देखेगा? हाँ बोलो, देवियां बोले पहले, अच्छे नजर से देखेगा? बेटा को चाहिए 10,000 की मोबाइल, भले बेचारा बाप 20,000 की मोबाइल लेकर के घूम रहा, बेटा को चाहिए 10,000 की मोबाइल, अगर बाप नहीं देगा तो कैसा लगेगा बाप? आप लोग अच्छा बताएं, बाप अच्छा लगेगा कि खराब लगेगा? हाँ, बेइज्जत कौन करेगा? पड़ोसी बेटा या अपना बेटा? तो सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन कौन हुआ? हाँ, क्या बात है? यहाँ उल्टे धारा बहती है। और प्रमाण के साथ आप अपने औलाद की सुविधा कम कर दो, वो आपको दुविधा में फंसा देंगे, वो आपको बेइज्जत कर देंगे, बदनाम कर देंगे समाज में। तो नहीं दोगे तो इस समय बदनाम करेंगे, और सब कुछ दे दोगे तो बुढ़ापे में बदनाम करेंगे। ये किसी अवस्था में छोड़ने वाले नहीं है। तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए फिर एक धन और रख लेना, जिसको कोई माइकलाल चुराने वाला नहीं है। वो कौन धन? हाँ, अरे जो मीरा गाई है, प्रमाणित नहीं की है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कोई माइक लाल ऐसा चोर नहीं है जो इस धन को चुरा ले, लेकिन यह धन मिलेगा कहाँ? वस्तु यमोलक दे मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दे मेरे सतगुरु। कौन देता है इसको? तो फिर क्यों न संतों का नाम हम लें, इतना माला माल हो जाएंगे उस नाम के धनी से
कि लोग मुझे देखने के लिए, मुझे सुनने के लिए, मेरे नज़दीक बैठने के लिए ललायित रहेंगे, चाहे वो अवस्था जवानी का हो या बाल्यावस्था हो, चाहे वृद्धावस्था हो। ये गांधी छाप वाले में तो जवानियां तक रहेंगे, लेकिन जो प्रभु का धन मिल जाएगा तो जब तक श्वासा रहेगा तब तक तेरे पास बैठेंगे। क्यों बैठेंगे? उस धन को लेने के लिए। किस धन को लेने के लिए? उस हरि नाम, राम नाम रूपी धन को लेने के लिए। और वह जिसके पास हो गया वो देता रहेगा, ऐसी ऐसी अनमोल अनमोल वाणी सुनाता रहेगा, खजाना को लुटाता रहेगा, और लोग उसको पा करके अपने आप को धन्य होते रहेंगे। याद रखना, पेट भर खाते हैं, पेट भरता नहीं है, भर भी जाता है फिर खाली हो जाता है। और चढ़ाया हुआ प्रसाद थोड़ा भी खाते हैं श्रद्धा के साथ, पेट तो भरता नहीं लेकिन शांति मिल जाती है। वो अनमोल वाणी सुनने के बाद कितना भी टेंशन हो, वो व्यक्ति को शांति मिल जाती है। ऐसी खजाना है वो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। तो क्यों ना हम संतों के पास जाएं। तो भज ले गुरु का, समझ में आ रहा है नहीं आप लोगों को? हाँ, तो भज ले, अच्छा समाप्त कर दें, टाइम ज्यादा हो गया। तो भज ले गुरु का नाम, नहीं तो देगा कौन सहारा, देगा कौन सहारा। भज ले गुरु का नाम,